हेलो बच्चा पार्टी, नीट एस्पिरेंट्स कैसे हो बेटा। अपने रीनीट का पेपर हो गया है ना, एनटीएनएफ जो आंसर की है वो भी रिलीज कर ली, ऑब्जेक्शन भी आपने लगा लिए। अब एक फाइनल आंसर की का वेट है और उसके बाद में रिजल्ट। ठीक है, लेकिन रिजल्ट के बाद में क्या, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो है क्वेरी आती है कि सर कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए हमें, कौन कौन से कलेक्ट करके रखने हैं, हमारा सिलेक्शन तो हो रहा है लेकिन ये सर्टिफिकेट हमें मिल नहीं रहा है ना। जैसे कुछ बच्चे एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम देने के बाद में कहीं पर भी रख देते हैं, उनको एडमिट कार्ड की भी जरूरत पड़ती है काउंसलिंग के अंदर। तो कुछ डॉक्यूमेंट है, उसकी एक लिस्ट बनाई है हमने जो अपने काउंसलिंग के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, रिक्वायर है। देखना बेटा, जैसे अपना एडमिट कार्ड है रीनीट का, है ना। रीनीट का रिजल्ट जिस टाइम आएगा, यानी रैंक लेटर जिसको अपन कहते हैं, 10th की मार्कशीट, यही अपना बर्थ सर्टिफिकेट है कि आपका जो जन्म है, आपका बर्थ है ना, किस टाइम हुआ था, इस अर्थ के ऊपर बर्थ आपने किस टाइम लिया था, वो वाला अपना बर्थ सर्टिफिकेट है जो 10th की मार्कशीट के रूप में होता है। 12th मार्कशीट, अपने नीट का क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वही अपना 12th मार्कशीट है। और 12th मार्कशीट की बात करें तो आपको जो है वो 12th एग्जाम के बाद में जहां से आपने 12th करी है वहां से अलॉट हो जाएगा, आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आधार कार्ड, अपने आईडी प्रूफ के रूप में बेटा आधार कार्ड ही जो है वैलिड माना जाता है। इन सब की आपके पास में 3 to 4 सेट यानी कि जेरोक्स होने जरूरी है, ओरिजिनल भी होने जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोज की। पासपोर्ट साइज फोटोज अपने पास में बेटा कितने होने चाहिए, 12 to 14 जो है वो पासपोर्ट साइज फोटोज होने चाहिए। फोटोज वही होने चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड के ऊपर पेस्ट किए थे। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रहता है, जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, क्रीमी एंड नॉन क्रीमी, एससी है, एसटी है ना, कि जिसमें आपके जिस टाइम स्टेट काउंसलिंग होगी उसके अंदर ये चीजें काम आएगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं, जैसे हम बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम बोलते हैं नेशनलिटी सर्टिफिकेट, ये भी होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपने जहां से 12th करी है, जिस स्कूल से करी है, वहां से आपको जो है वो अपनी मार्कशीट के साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो है वो बिहेवियर किस ढंग का है या किस ढंग का था। फिर है गैप सर्टिफिकेट, एक बच्चे ने 12th तो कर ली लेकिन नीट के लिए उसने जो है वो 2 अटेम्प्ट दे दिए, तो बीच में ये जो गैप आया है 1-2 साल का, उसके लिए आपके तहसील के अंदर नोटरी के ऊपर 10 से 50 रुपए की नोटरी के ऊपर आपके गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उनके लिए, उन बच्चों के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या डिसेबल है, उनके लिए भी ये वाला सर्टिफिकेट है। कुछ स्टेट जो है बेटा हेल्थ सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, ठीक है, बनवा लेना। इनकम सर्टिफिकेट, आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है, वो इनकम सर्टिफिकेट भी जो है वो होना जरूरी है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपके मार्क्स अच्छे हैं, जिनके भी 400 से ऊपर है, उनको काउंसलिंग में बेटा पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट है बेटा वो आप आराम से कलेक्ट करके रख लेना ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। इनकम की बात करें तो 6 महीने से पुराना आपके इनकम सर्टिफिकेट होना नहीं चाहिए पेरेंट्स का। ओके, थैंक यू।